फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से बंदे कूद रहे थे। यहाँ पे पुलिस और जो ये फायर ब्रिगेड थोड़ी लेट पहुंची थी। दिल्ली, देश की राजधानी, वो शहर जहां कानून बनते हैं, नियम लिखे जाते हैं, सुरक्षा के दावे किए जाते हैं। लेकिन उसी दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार की सुबह 21 लोगों की जिंदा जलने की वजह से मौत हो जाती है। कुछ लोग कमरों में सो रहे थे, कुछ लोग वहां इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे। न सिर्फ देश, कुछ लोग विदेश से पहुंचे थे, कुछ अपने परिजनों के साथ यहां पर ठहरे हुए थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में होटल की पूरी इमारत मौत का जलता कुआं बन गई। चीख मच गई, पुकार मच गई, धुआं था, खिड़कियों से मदद की लोग गुहार लगाने लगे, हेल्प हेल्प की आवाज आने लगी। और फिर वो भयावह तस्वीर, जान बचाने के लिए लोग तीसरे, चौथे, पांचवें मंजिल की खिड़कियों से कूदने लगे। एक महिला तो अपने बच्चे को लेकर खिड़की से छलांग लगाने के लिए मजबूर हो गई। कई लोग आग से नहीं, दम घुटने से ही मर गए। प्रारंभिक जांच में हालांकि ये बात सामने आई है कि जिस फ्लोरिश स्टे B&B में आग लगी उसे केवल 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन कथित तौर पर 20 से 25 कमरे वहां संचालित थे। बेसमेंट तक में कमरे बना दिए थे। सोचिए, इमारत में सिर्फ एक एंट्री एग्जिट का दरवाजा है। फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों को लेकर अब गंभीर सवाल क्यों न खड़े हो? होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या इतने से खाना पूर्ति हो जाएगी? सवाल यही है कि क्या सिर्फ लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लेने से इन 21 लोगों की मौत का हिसाब पूरा हो जाएगा? क्योंकि क्या जिम्मेदारी सिर्फ लवकेश बजाज की थी? इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। वी ऑल आर पेन्ड कि जो ये हुआ है ये हादसा ही है और इट इज़ एन एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट से अब चाहे हमारा क्लाइंट है, इज ऑल्सो विक्टिम, वो भी तो एक विक्टिम है। उसकी बिल्डिंग गिर गई और उसमें आग लग गई और इस तरीके से वो परेशान है। वो भी तो कौन चाहता है, किसकी नॉलेज होती है, जिसकी नॉलेज हो कि मेरी बिल्डिंग में इस तरीके से आग लग सकती है और मैं उसमें एक्यूज बन जाऊंगा। एलिगेशन ये भी है कि 2 फ्लोर और 6 कमरे की बात थी और जो साक्ष्य सामने है वो 25 कमरे दिखाई दे रहे हैं। ये सब तो मेरिट्स की बात है, मेरिट्स की बात है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और मैं वो भी बात आपकी मानता हूँ। चलिए, आप ये भी आप करो तो नेग्लिजेंस ही तो होगी। नेग्लिजेंस क्या होता है? इट इज़ अवेलेबल ऑफेंस। आपने 105 में FIR रजिस्टर करी है। 105 में तो नेग्लिजेंस उसको होती है जब आपको पता हो कि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी की जान जा सकती है। 7-8 बंदे हैं जो उसमें गए हैं, अंदर जाकर बचाया लोगों को। फिर ऊपर से आवाज आई, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से, कि उधर से ही आवाज आने लगी। तो मैंने अपनी शॉप के गद्दे जितने भी थे सब बाहर लगा दिए, जिससे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से 2 बच्चे बंदे कूदे। वो लगभग नाइजीरिया रोड में वो कूदे थे। उनके साथ साथ लेडीज से भी थी, बच्चे भी। मैंने देखा कि बहुत तेज आग लग रही है और यहाँ पे पुलिस और जो ये फायर ब्रिगेड थोड़ी लेट पहुंची थी, बिकॉज क्या जाम लगने की बताया था कि वहां से पहुंचती है नेहरू प्लेस से, तो लेट आई थी वो। लेकिन फायर ब्रिगेड तो यहाँ पास में भी है शायद कहीं। पता नहीं, मुझे यही बताया गया, बट यहाँ बहुत लेट पहुंची थी। मतलब अगर जाए जल्दी पहुंचती तो शायद बहुत अच्छा हो जाता। तो क्या हाल थे जब आप यहाँ पहुँचे? ये हाल तो बहुत तेज आग निकल रही थी, यहाँ से लोग कूद रहे थे फटाफट यहाँ पे। हाँ, नीचे कूद रहे थे सारे लोग, फटाफट यहाँ पे कूद रहे थे। इस बीच आज देखिए एक दर्दनाक खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से भी आई। एक और दर्दनाक अगजनी की, जहां अस्पताल के ICU वार्ड में आग लग गई। कई मरीजों की जिंदा जलने से मौत हो गई। यानी एक तरफ होटल में लोग जिंदा जल रहे हैं, दूसरी तरफ अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज जिंदा जल रहे हैं। आखिर सुरक्षा कहां पर है? कुछ भी हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी कौन देगा हमको? हम बैठे तो हल्ला हो रहा था, सब बेगलाता है हमको। हमें न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए हमको। हर हादसे के बाद एक ही जैसी कहानी तो दोहरा दी जाएगी। आपको, हमें, मीडिया को कह दिया जाएगा जांच हो रही है, FIR हो गई है, इतनी गिरफ्तारियां हो गई हैं, इतना मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही रह जाता है कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? ये हादसे बार बार क्यों होते हैं? क्या सिर्फ होटल मालिक को आप जिम्मेदार ठहरा देंगे तो खाना पूर्ति हो जाएगी? अगर होटल को सिर्फ 6 कमरों की अनुमति मिली थी तो 25 कमरे यहाँ पर कैसे बने और कैसे संचालित हो रहे थे? क्या स्थानीय प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं लगी? क्या MCD सो रहा था? क्या फायर विभाग ने कभी यहाँ बिल्डिंग का निरीक्षण नहीं किया? यहाँ पर सेफ्टी का मुआयना क्यों नहीं किया गया?
अगर एनओसी नहीं थी तो भी सवाल उठता है कि ये कारोबार कैसे चल रहा था, और अगर एनओसी थी तो भी सवाल उठता है कि किस आधार पर दे दिया आपने एनओसी। क्या फायर अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाई है? वो ऑफिसर्स कौन थे जिन्होंने यहाँ पर परमिशन दी? क्या बिल्डिंग नियमों का पालन करवाने वाली एजेंसियां इस वक्त सो रही थी? और अगर सब कुछ अवैध था तो फिर इतने सालों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन 21 मौतों का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली में आज मेडिकल टूरिज्म के नाम पर सैकड़ों बीएनबी, गेस्ट हाउस, छोटे छोटे होटल्स इसी तरीके से चलते हैं। कई जगहों पर बेसमेंट को ही कमरों में तब्दील कर दिया जा रहा है। एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट वाली इमारतों में दर्जनों लोगों को ठहरा दिया जाता है। क्षमता से कई गुना ज्यादा कमरे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुनाफा बढ़ेगा। प्रॉफिट से बढ़कर आज की तारीख में शायद लोगों की जिंदगी भी नहीं, और सुरक्षा घटती जा रही है। और जब हादसा हो जाता है तो प्रशासन जगेगा, सिस्टम जगेगा, सरकार जगेगी। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूरे शहर में फायर सेफ्टी ड्राइव का आदेश दिया है। वहां के होटल्स, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही, इन 21 मौतों के बाद क्यों जग रहे हैं आप? पहले क्यों नहीं? क्या हमारे सिस्टम में कार्रवाई का ट्रिगर सिर्फ मौतें हैं कि पहले दर्जनों लोग मरेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे? क्या नियमों की याद तभी आती है जब लाशें गिनी जाती हैं? क्या हर बार कभी 10, कभी 20, कभी 25 लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन एक्शन में आएगा? आप इस पर क्या कहते हैं? हमें बताइएगा जरूर। देखिए, मालवीय नगर में 21 लोग जिंदा जलकर काल के गाल में समा गए। कल किसी और शहर में, शायद आपके शहर, आपकी बिल्डिंग, आपके पड़ोस में या अस्पताल में कहीं ऐसी कहानी दोहराई जाएगी। क्योंकि असली आरोपी सिर्फ कोई एक होटल मालिक या कोई एक बिल्डिंग का मालिक नहीं है, पूरा सिस्टम है। अगर अवैध निर्माण हुआ तो आरोपी सिस्टम है। अगर बिना सुरक्षा इंतजाम के कोई बिजनेस, कोई कारोबार चल रहा है तो भी आरोपी सिस्टम है। अगर निरीक्षण नहीं हुआ है तो भी आरोपी सिस्टम है। अगर रिश्वत लेकर आंखें बंद कर ली गई हैं, एनओसीज दे दिए गए हैं, अप्रूवल्स दे दिए गए हैं, तो भी आरोपी सिस्टम है, प्रशासन है। अगर हादसे से पहले किसी ने खतरा नहीं देखा लेकिन हादसे के बाद सब जाग रहे हैं तो भी आरोपी सिस्टम है। आज जवाबदेही सिर्फ लवकेश बजाज से नहीं मांगनी है, जवाबदेही उन अधिकारियों से भी मांगनी है जिन्होंने ये सब कुछ देखा और फिर अनदेखा कर दिया। जवाबदेही उन विभागों से भी मांगनी है जिनकी जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना था, और जवाबदेही उन सरकारों से भी मांगनी है जो हर हादसे के बाद कार्रवाई का दावा करते हैं लेकिन हादसे से पहले रोकथाम के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। सवाल सिर्फ आज हुए या कल हुए इन 21 मौतों का नहीं है। सवाल ये है कि अगला नंबर किसका है, अगला मालवीय नगर कौन सा होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस देश में इंसान के जान की कीमत, आपके जान की कीमत, मेरी जान की कीमत तभी समझी जाएगी जब इस तरीके के हादसों में इंसान जलकर मर जाएगा?